हेलो एवरीवन। आज हम आपको ले जा रहे हैं शाली मंदिर के सफ़र में। और अभी हम शिमला में है। शिमला से मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल मेरे पीछे एक चोटी है, वो है शाली मंदिर की चोटी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से शाली मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है और रिज मैदान से भी आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ से हम ये सफ़र शुरू करते हैं, तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। ये देखिए शाली मंदिर की चोटी कुछ इस तरह से शिमला के मैक्सिमम जगह से ये देखी जा सकती है। और इस सफ़र पर जब चलते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा आज आपको सामने ही दिखने वाला है। तो आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ इस सफ़र में और आप एंजॉय करेंगे और जानेंगे किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हम घर पहुँचे और घर से ही हमने ये अर्ली मॉर्निंग ये सफ़र शुरू किया, क्योंकि जितनी जल्दी आप सुबह सुबह शाली मंदिर का ये सफ़र शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए इन्जॉयफुल होगा, क्योंकि थकान भी महसूस नहीं होती है। तो आप भी ये सुबह सुबह ही जल्दी अपना जो है सफ़र शुरू करें। और किस तरह से आप पहुँचेंगे, हम आपको इस पूरे सफ़र में ये जानकारी देते रहेंगे। ये देखिए, हम आए हैं अभी इस तरफ से और हमने जाना है इस रोड में। और ये जो सफ़र है, अगर आप शिमला से आना चाहते हैं तो ये रोड आपको यहाँ से मिलेगा और आपको बताएं कि कहाँ पर आपने टर्न होना है। ये देखिए, ये है मशोबरा। शिमला से जब आप मशोबरा पहुँचेंगे तो आप मशोबरा से फिर बल्दियाँ की तरफ आएंगे और बल्दियाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी खटनोल तक है और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये रोड यहाँ से होता हुआ तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ मैं आपको एक बोर्ड लगा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से खटनोल 6 किलोमीटर जो कि ऊपर को जाता है और गड़काहन 3 किलोमीटर। तो आपने खटनोल वाले रोड में जाना है और उससे आपका शाली का सफ़र कुछ शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। सुबह सुबह जब आप ये सफ़र शुरू करेंगे तो बहुत सारी बसेस आपको रास्ते में मिलेगी। ये है ठेउक से जो खटनोल शाम को बस आई थी और अब वापस वो ठेउक जा रही है। और रास्ते में जब भी आप सफ़र करेंगे तो आपको ये जो शाली की चोटी है वो हर एक जगह से नज़र आती रहेगी। जैसे जैसे आप यहाँ पर नज़दीक जाते रहेंगे ये चोटी आपको नज़दीक दिखती जाएगी और जो बाकी चोटियाँ हैं वो धीरे धीरे नीची दिखती जाएगी, वो आप जानेंगे इस सफ़र में। और सुबह का समय था तो सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट करके उनसे शॉप खुलवाई। वैसे तो ये शॉप जो है वो जल्दी खुल जाती है ताकि हम यहाँ पर प्रसाद ले सके। यहाँ से भी शाली मंदिर दिखाई देता है। तो ये देखिए, शॉप अभी खोल रहे थे तो हमने यहाँ पर प्रसाद और कुछ फ्रूट लिए जो कि रास्ते में काम आएंगे। उसके बाद हमने ये सफ़र शुरू किया और एक और बस जो कि शिमला से खटनोल रात को आती है और अभी शिमला ये वापस जा रही है। उसके बाद हम एक और जगह रुके, यहाँ पर बिल्डिंग का काम चला है और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग के बाद एक रोड है जो कि शाली मंदिर के लिए कटता है, जैसे कि बोर्ड वहाँ पर दिखाई देता है। और ये रोड जो है वो खटनोल के लिए क्या, ये देखिए सामने बिल्कुल खटनोल जगह है, लेकिन खटनोल से थोड़ा सा पीछे बोर्ड लगा है वहाँ पर। वहाँ से इस बिल्डिंग के बाद यहाँ पर वहाँ बोर्ड से आपने जो है राइट टर्न होना है, या फिर अगर आप बस में आ रहे हो तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा, या फिर खटनोल से भी ये सफ़र शुरू हो सकता है, खटनोल में अगर आप उतरना चाहे। लेकिन ये जो रोड है ये भी थोड़ा सा सफ़र आपका कम कर सकता है। ये एक और प्राइवेट बस जो कि सुन्नी से खटनोल आती है, ये अब वापस सुन्नी जा रही है। तो बहुत सारी बसेस भी यहाँ पर अवेलेबल है अगर आप आना चाहते हैं। तो फिर हमने ये सफ़र शुरू किया। बिल्कुल यहाँ पर 3-4 रोड आपको बाइफ्रिकेशन दिखेगी, जैसे कि ये रोड शोगी टेम्पल है यहाँ के लिए गया।
एक और पंजाली के नीचे को रोड कटा, और ये जो सीधा रोड जा रहा है जहाँ पर बसेज आती है वो है खटनोल। और खटनोल से कुछ थोड़ा सा पीछे ये जगह है जहाँ से आपको शाली के लिए टर्न होना है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ तब जा सकते हैं अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही जाती है बसेस यहाँ पर ऊपर नहीं जाती है। वैसे तो जब हम पहले शाली टेम्पल जाते थे तो खटनोल से ही ये सफ़र शुरू करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा गाड़ी की वजह से ये सफ़र और कम हो चुका है। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको पूरे रास्ते में दिखाई देगा। एक जगह हम रुके यहाँ पर भी बहुत सारे रोड है, जैसे कि ऊपर की ओर जब आप आएंगे तो राइट साइड में एक रोड मुड़ा है, ये नाबार्ड के तहत बन रहा है और ये ठेउक तहसील को कनेक्ट करेगा। दालीबाग कम्हाल्टी होते हुए भराड़ा मझराना जगह है और गढ़ा कुफर को ये कनेक्ट करेगा। तो कंदरू का जो एरिया है वहाँ से आसानी हो जाएगी अगर कोई शाली आना चाहता है। ये देखिए शाली यहाँ से कितना नज़दीक दिख रहा है। और यहाँ से लेफ़्ट से जो रोड कटा है वो दलाना गांव के लिए रोड कटा है। और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं कि क्या कुछ आपने जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या क्या ध्यान में रखनी होती है शाली जाते हुए। वेल फ्रेंड्स, जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं तो ये बातें जो होती है कि ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब हम जाएं तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो पहाड़ों की खूबसूरती होती है उसे हमें बरकरार ज़रूर रखना होता है। वहाँ पे जैसे पानी की बॉटल्स होती है वो आप फिल करते रहें, वहाँ पर ना फेंकें। और कोई भी चीज़ अब आप खाने के लिए जाते हैं तो वो भी गंदगी ना फैलाएं। कोशिश करें कि वो सारा सामान डस्टबिन जगह जगह लगे हैं उसमें ही डालें, ताकि वो जो सुंदरता है उसे हम ख़राब ना कर सके। तो अब हम पहुंच चुके थे वहां पर जहां पर हमें गाड़ी पार्क करनी थी, लेकिन यहाँ पर रोड थोड़ा सा ख़राब था तो यहाँ पर गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही थी, तो हम यहाँ पर उतर गए थे। और अगर आप यहाँ तक गाड़ी ला रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जगह देखें कि कहाँ आपको पार्किंग के लिए जगह मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि नवरात्रों में बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हो। क्योंकि आज भी अगर हम आए थे तो जब हम आए तो हम बहुत जल्दी आ गए थे, इसलिए हमें जगह मिल गई। नहीं तो अगर अब बाद में आएँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी रहती है, तो आप भी ये ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिले। अगर आप नवरात्रों में खास तौर पर आते हैं तो पीछे जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी आती है यहाँ तक, और इसके बाद हमारा ये सफ़र यहाँ से पैदल शुरू हो जाता है। और आपको ये दिखेगा कि ये रास्ता जो है बहुत पुराने समय से ये बना हुआ है। ये जो पैदल रास्ता हम भी जब बचपन से लेकर देखते आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस पूरे सफ़र में बताऊंगी कि कब रास्ता बना था। और ये जो पक्का रास्ता एक तरह से बना है ये पूरे शाली मंदिर तक जाता है। और उसके बाद बीच से जंगलों के बीच से, देवदार के जंगलों के बीच से ये खूबसूरत रास्ता शाली मंदिर तक पहुंचता है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। दोस्तों, जैसे कि ये रास्ते बने हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर शॉर्टकट्स भी बने हैं। और ये जो शॉर्टकट बने होते हैं ये वैसे तो चढ़ाई होती है, लेकिन ये सफ़र को और ज़्यादा सुंदर भी बनाते हैं और शॉर्टकट से हम ज़रा जल्दी भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप बीच बीच में इन शॉर्टकट का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अभी कि अगर हम रोड से आते तो कहाँ से आना था हमें, और शॉर्टकट से हम बिल्कुल दूसरे रोड पर एकदम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये घूम के रास्ता आता है, अदरवाइज़ हमने ये शॉर्टकट लिया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि ये रोड जो है वो घूम कर जाएगा और हम लेंगे यहाँ से शॉर्टकट जो कि सीधा ऊपर जाएगा। तो बस यूँ ही चलते रहिए हमारे साथ। और वैसे भी दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं और ये जो
ऊंचे नीचे से रास्ते होते हैं, इनका एक अपना ही मज़ा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि हम पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। और वैसे भी जो मंदिर की खूबसूरती होती है पहाड़ों में, जब तक वो है उसकी खूबसूरती बहुत बरकरार होती है। और जैसे ही वो रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये जो पैदल रास्ता है ये ऐसे ही बना रहे, और ताकि जो भी यहाँ पर आते हैं वो इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सके और ये सफ़र को जो मनोरंजक बनाते हैं वो बने रहे। तो चलिए चले रहते हैं इस सफ़र पर। ये देखिए, जैसे कि हमने वहाँ से चलना शुरू किया था, लेकिन हम जो ये शॉर्टकट लेते रहते हैं उससे हम बहुत जल्दी ऊपर पहुँच जाते हैं। और ये जो सड़क हम कह सकते हैं जो पैदल चलने के लिए बनी है वो थोड़ा घुमावदार रहती है। तो ऐसे ही अब ये शॉर्टकट के सहारे हम ऊपर तक चले रहेंगे। शॉर्टकट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं और जब तक वो आपके पास पहुंचते हैं, अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो तब तक आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है रेस्ट लेने का, ब्रीदअप आप हो सकते हैं और फिर से इस सफ़र के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तभी शुरुआत में ही आप इन शॉर्टकट का सहारा ले सकते हैं। जब आप थक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी लॉन्ग रूट का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हमने बहुत शॉर्टकट लेने के बाद यहाँ से लॉन्ग रूट का सहारा लिया था ताकि हम धीरे धीरे चले। इसी तरह धीरे धीरे हम आपको शाली तक पहुँचाएँगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। यहाँ तक हम आपको शॉर्टकट के सहारे नहीं ले जा सकते। तो आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि 2-3 पार्ट में ये शाली टेम्पल की वीडियो आएगी। बस आप देखते रहिए ये वीडियोस। पसंद आए तो लाइक आपने ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।